में हम देखेंगे ट्वेल्थ फिनाल इक्वेशन लेक्चर नंबर 5। लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़े थे, इसके पहले जस्ट हेडिंग है, 7वीं हेडिंग थी हमारी, लकड़ी का भंजक आसोनिया पायरोलिग्नस अम्ल द्वारा। 8वीं हेडिंग है आपकी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा। इसमें भी पहली हेडिंग है, रोमन अंक में डाल दीजिएगा, फॉर्मल्डिहाइड ब्रैकेट में HCHO इसका सूत्र है। इसमें लिखिए आप ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया, अभी ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया HCHO के साथ कराने पर, HCHO के साथ कराने पर ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया HCO के साथ कराने पर एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनता है जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। M से मोनो, इससे हाइड्रिक एल्कोहल बनाता है, एल्कोहल बनाता है। हम पढ़ जा रहे हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि। 7 विधि पढ़ चुके थे लेक्चर नंबर 4 तक। लेक्चर नंबर 5 में पढ़ेंगे 8वीं विधि। 8वीं विधि का नाम क्या है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक द्वारा। इसमें 3 रिएक्शन है। पहला क्या है? फॉर्मल्डिहाइड द्वारा, HCHO द्वारा। इसमें लिखेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया HCHO, यानी इससे फॉर्मल्डिहाइड के साथ कराने पर एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। देखिए क्या होगा, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया किससे कराना है? HCHO। ध्यान से देखो, ये आपका HCHO, इसकी संरचना दिख रही है, 2 H है, देखो एक H यहाँ लो और एक H यहाँ, बचा कितना? एक C बचा है, तो 20 में ले लो C, तो इसको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अब बचा है O, तो ऑक्सीजन क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड HCHO, पर नीचे H, बीच में C और यहाँ पर डबल बॉन्ड में O। तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की अपक्रिया किससे करानी है? HCHO से। अब ले लो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक, देखो हमने HCHO ले लिया, बचा क्या है? ग्रिग्नार्ड अपकर्मक। इसका सूत्र क्या है? CH3MgPr। यहाँ Cl भी ले सकते हैं, कोई भी ले लो, कराओ, देखो क्या बनेगा। सबसे पहले देखो इस इतना पार्ट वैसे ही लिख लो, इतना यहाँ है, यहाँ C, यहाँ है। अब ध्यान से देखना आप, AMgPr जो है O के साथ चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक O है ना, सिंगल बॉन्ड टूटेगा, एक ऊपर चला जाएगा, तो इसके साथ क्या हो जाएगा? MgBr। और बचा क्या है? CH3, एक सिंगल बॉन्ड टूटा है तो ये नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3। देखो एक H यहाँ पे बीच में C, एक इस लाइन को हमने ऊपर कर लिया, तो O के साथ क्या हो गया? MgBr, OMgBr बचा है CH3, इस लाइन के नीचे CH3। अब देखो ये क्या बनाया आपका? एडिशनल प्रोडक्ट। इसे हम क्या कहते हैं? एडिशनल प्रोडक्ट। AP बन गया जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर है, यानी यही HCH, ऊपर क्या है? OMgBr, नीचे क्या है? CH3। हेडिंग में कहा है जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है, यानी यही पुनः यानी दोबारा हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस का मतलब जल से क्रिया, H+ OH-। देखो पुनः हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, एक एडिशनल प्रोडक्ट बना, अब ये पुनः हाइड्रोलिसिस हो रहा है। अब क्या बनेगा? सबसे पहले देखो यहाँ पर है MgBr और यहाँ पर क्या है? OH। इसको ले लो, प्लस में MgBr OH, क्या बना आपका? MgBr OH। और बचा क्या है? एक H बचा है, एक H इसके साथ जोड़ दो, O के साथ। सबसे पहले इतना लिख दो, तो H हो जाएगा, यहाँ C है, यहाँ पर क्या है? H है, यहाँ पर क्या है? CH3 है। देखो यहाँ से MgBr हटा तो क्या बचा है? O,
और यहाँ पर एक एच है तो एक एच यहाँ हो जाएंगे, क्या हो जाएगा ओ एच। ध्यान से देखना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो C2 लिख दिए। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 1 5 1 6, नहीं C2 देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4 1 5 और OH हो गया आपका। OH को ऐसे लिखेंगे, इसका नाम क्या है, एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल। इसी को मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी कह सकते हैं, क्योंकि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल की डेफिनेशन क्या है, वह कार्बनिक यौगिक जिसमें एक OH समूह पाया जाए उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। इतना हो गया। एक नंबर हो गया। पहला हमने पढ़ा फॉर्माल्डिहाइड, दूसरा पढ़ेंगे एस्टल्डिहाइड से। किससे, एस्टल्डिहाइड, एसिटल डिहाइड, एस्टल्डिहाइड। इसका सूत्र है, ब्रैकेट में लिखते हैं CH3CH4, CH3CH4। इसे वहाँ CHO लिखे थे, यहाँ CH3CH4। इसमें आप लोग हिंदी लिखते हैं ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्रिया, सेम वही हिंदी रहेगी। ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्रिया CH3CO के साथ कराने पर एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। एक बार हिंदी की सबसे पहले, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक क्रिया एस्टल्डिहाइड के साथ कराने पर एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। देखो कैसे होगा रिएक्शन, हिंदी हो जाए उसके बाद रिएक्शन देखो। ग्रिग्नार्ड अपक्रमक, यहाँ पर क्या है, CH3CH4, CH3CH4। इसको हम कैसे लिखेंगे, CH3 ऊपर और ये कार्बन कहाँ रहता है, बीच में, और एक H कहाँ रह जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो। देखो उस वाले में हम पढ़े थे HCHO, यानी कि यहाँ H था, आप समझना ध्यान से। जैसे उस वाले में हम क्या पढ़े थे, HCHO, इसकी संरचना कैसे बनी थी, एक H यहाँ और एक यहाँ, कार्बन कहाँ बीच में, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। बस हमने इसके आगे क्या जोड़ लिया इस बार, CH3CHO। वहाँ HCHO था, यहाँ क्या लग गया है, CH3। तो ये CH3 कहाँ रहेगा, ऊपर ही तो रहेगा, बाकी C बीच में, एक यहाँ और एक O यहाँ। तो ठीक, इसकी संरचना कैसे बनेगी, CH3 का हो जाएंगे यहाँ सिंगल बॉन्ड, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, बचा क्या है, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड हो। इसके क्रिया किसे करानी है, ग्रिग्नार्ड अपक्रमक। इसका सूत्र क्या है, CH3MgBr, चाहे यहाँ ClBr ले सकते हैं। क्या बनेगा, पहले इतना तो सेम टू सेम लिख लो, CH3 है, यहाँ C यहाँ H, एक ऑक्सीजन, उसके साथ क्या जाएगा MgBr। देखो यहाँ O है, MgBr किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो वो MgBr हो गया आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। ये वाला लाइन O MgBr के साथ, एक लाइन बचा है, यहाँ क्या जोड़ देंगे, CH3। अब कहाँ है, एडिशनल प्रोडक्ट आपका बन गया, एडिशनल प्रोडक्ट। अब ये पुनः हाइड्रोलिसिस होगा, यानी इसकी जल सक्रिया, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और MgBr है, यहाँ पर क्या है, CH3। इसके क्रिया किससे कराएंगे, H प्लस और H माइनस, क्योंकि उसने कहा है एडिशनल प्रोडक्ट बनता है, जो पुनः हाइड्रोलिसिस होकर, हाइड्रोलिसिस मतलब जल सक्रिया करके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। देखो क्या बनेगा, इतना तो सेम लिखो पहले, ये तो देखो क्या है, CH3 है, सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड में H, यहाँ भी क्या हो जाएगा, CH3। देखो MgBr और यहाँ से OH अलग, प्लस का MgBr OH, एक काम खत्म, बचा है H, एक H को यहाँ पे जोड़ दो, हो गया H हो गया। इसका नाम क्या है, अगर देखें तो 2 कार्बन तो लिखेंगे C2, 3 3 6 1 9, C2 3 3 6 1 7, सॉरी C2H7 OH, ठीक है क्या, नहीं सॉरी, देखो एक कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो हो जाएगा C3 3 4 3 7 H7 OH। इसका नाम क्या है, प्रोपिल एल्कोहल। क्या नाम है, प्रोपिल एल्कोहल। इसको
दो हेडिंग हो गई, तीसरी दो रिएक्शन हो गया, तीसरा रिएक्शन है। तो पहला हमने पढ़ा है फॉर्मल्डिहाइड एसीटोन, दूसरा पढ़ा है एसिटाल्डिहाइड। इस बार तीसरा हेडिंग कर लो आप लोग एसीटोन, इसी के अंदर तीसरा रोमन अंक में एसीटोन। इसका ब्रैकेट में लिख लेना इसका सूत्र CH3CO CH3। इसमें लिखो आप लोग ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया CH3CO CH3 के साथ कराने पर एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो पुनः हाइड्रोलाइसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। एक बार फिर से देखो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया CH3CO CH3 के साथ कराने पर एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो पुनः हाइड्रोलाइसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाता है। CH3 है, यहाँ लिख लो CH3, C है लिख लो सिंगल बॉन्ड में C, और क्या है CH3 सिंगल बॉन्ड में CH3। देखो CH3 यहाँ CH3 बीच में है C और डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। इतना हो गया। अब क्रिया किससे करानी है ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से, तो CH3Mg Br हम यहाँ पर एक बार Cl ले लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ CH3 यहाँ कार्बन, तो CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 इधर ही पार्ट में जो होता है। तो MgCl कहाँ जाएगा O के पास, तो ऊपर हो जाएगा क्या एक लाइन में OMgCl, एक लाइन ये वाली खत्म, ये वाली लाइन बची है अभी। तो सिंगल बॉन्ड में यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हो जाएगा, CH3 यहाँ पर जोड़ दो, ये क्या बन गया आपका एडिशनल प्रोडक्ट। अब उसने कहा है एडिशनल प्रोडक्ट बनता है जो पुनः हाइड्रोलाइसिस होकर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यही एक बार फिर से लिखो CH3 ऊपर क्या है OMgCl, यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3 हाइड्रोलाइसिस होकर, इसका मतलब H प्लस OH माइनस। देखो क्या होगा, यहाँ से MgCl और यहाँ से OH, MgCl सबसे और OH सबसे पहले अलग, बचा क्या H बचा है, तो यहाँ पे जोड़ दो। और CH3C सिंगल बॉन्ड में CH3 ऊपर क्या हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा, नीचे तो CH3 ही रहेगा, बात है ऊपर की। तो यहाँ O है और एक H बचा है, तो ऊपर हो जाएगा OH। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, तो इससे लिखेंगे C4 3 3 6 3 3 का 9 हाइड्रोजन और क्या है OH। इसका सूत्र क्या है 4 कार्बन तो ब्यूटिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल। तो उसके बाद में आगे की रीडिंग है आपकी अगला रीडिंग कर लेना भौतिक गुण। भौतिक गुण इसमें पहला लिखना, पहला लिखो। देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने के हमने 8 विधि पढ़ चुके हैं, ठीक। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे भौतिक गुण। पहला है आपका, इसमें लिखो पहला, एल्कोहल उभयधर्मी प्रकार का होता है। एल्कोहल उभयधर्मी प्रकार का होता है तथा यह लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। एल्कोहल उभयधर्मी प्रकार का होता है या लिटमस पेपर को कोई प्रभाव नहीं डालता है। एंड दूसरा लिख लो, दूसरा हेडिंग, दूसरा हेडिंग लिख लो, एल्कोहल के निम्न सदस्य ब्रैकेट में C1 से C11 तक, एल्कोहल के निम्न सदस्य ब्रैकेट में C1 से C11 तक, 11 तक के एल्कोहल द्रव होते हैं तथा C12 के ऊपर वाले एल्कोहल ठोस होते हैं। C12 के ऊपर वाले एल्कोहल ठोस होते हैं। एंड तीसरी लाइन है आपकी, निम्न एल्कोहल जल में विलय होते हैं, निम्न एल्कोहल जल में विलय होते हैं जबकि अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल की जल में विलयता घटती है। तीसरा हेडिंग क्या है,
निम्न एल्कोहल जल में विलय होते हैं, जबकि अणुभार बढ़ने के साथ एल्कोहल की जल में विलेयता घटती है। भौतिक गुण खत्म। उसके बाद में आपका हेडिंग है रासायनिक गुण। क्या हेडिंग है? रासायनिक गुण। इसको हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 6 में।